अब हम समझेंगे जिसके लिए वीडियो बन रही है कि ज़्यादा बोलने के भी कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। पहला बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनमें ये पाया गया है कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। इफ़ यू आर स्पीकिंग मोर, इट मीन्स you have energy within you and you know how to influence people by using those words which can trigger their mind, right? आप अगर ज़्यादा बोलते हैं तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो लीडरशिप क्वालिटी का एक ट्रेट है अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि तभी आप जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको आप अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि होता यह है, जब भी आप किसी टीम को लीड करते हैं तो आप में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे कम बोलना पसंद है, और मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि टीम में कोई पर्सन नहीं समझ रहा या उसको समझ नहीं आ रहा, बट चूंकि मैं तो कम बोलता हूँ या कम शब्दों में अपनी बात कहता हूँ, बट उन कम शब्दों को वो समझ ही नहीं पा रहा। अब कहने ही कम शब्द है। तो अगर मेरी बोलने की आदत है, राइट, तो मैं उसके कई बारी पूछने पर भी इरिटेट नहीं होऊंगा। पहली बात, जिसको कम बोलने की आदत है वो भी ये चाहेगा कि दूसरा भी कम बोले और कम में ही समझ जाए। पर अगर वो कम में नहीं समझ पा रहा तो फिर क्या आप समझाओगे नहीं? अगर वो कम में नहीं समझ पा रहा तो समझाओगे नहीं, क्योंकि आपको बोलना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको बोलना पसंद है और आप बोलते हो, राइट, तो आप किसी को भी अपनी बात अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा सकते हो, एक बार ही नहीं, बार बार, और आप इरिटेट नहीं होगे। तो ये एक क्वालिटी है लीडरशिप की। इफ़ यू नो हाउ टू टॉक अ लॉट इन ए राइट मैनर, देन यू कैन बिकम अ गुड लीडर, राइट। दिस इज वन ऑफ द ट्रेट एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो फ़ायदा ये है कि अगर आप गुस्से में हो और आपके माइंड में कोई बात चल रही है या फ्रस्ट्रेशन में हो, तो वो बात आप दूसरे को कह के अपने मन को हल्का कर सकते हो। जनरली मैंने क्या देखा है कि जो लोग शर्मीले होते हैं या बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई बात होती है तो वो किसी से शेयर ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है, क्योंकि बोलना पसंद ही नहीं है, शाय हैं, शर्मीले हैं, कम बोलना पसंद है, तो वो कहते नहीं है और वो बात उनके माइंड में चलती रहती है और वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है एट द एंड, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे। शेयर करने से, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करने से माइंड हल्का होता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली फ्रेश रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भी बात है वो कहना जानते हैं, और वो हेल्थ बेनिफिट भी एक तरीके से इससे मिलता है। और पॉइंट क्या हो सकता है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग रहते हैं। अगर मान लीजिए दो पर्सन ऐसे हैं, जो मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, वो बहुत ही कम बोलते हैं, या घर में बच्चे हैं, हम उनसे भी कम बोलते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बोलना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितना ज़रूरी है, तो रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं। ऐसा होता है। आज हम अपने सोशल मीडिया पे इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे टाइम डिवोट करने का क्या मतलब है? हम किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी चीज़ के साथ होना चाह रहे हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया पे हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ कोई पर्सन नहीं है जो हमारे साथ एंगेज हो सके, हमारे साथ मिल सके, हमारी बातें सुन सके, इसलिए हम सोशल मीडिया पे कुछ हम अपने अकेलेपन को कम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे तो आपका दिमाग तो बोल रहा है चैटिंग से, आपकी आंखें भी बोल रही हैं, जो देख रही है वो भी एक कम्युनिकेशन ही चल रहा है। खाली मुंह से बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, जो आप सुन रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है, जो आप देख रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है।
कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप बोल रहे हो, खाली मुंह से ही कम्युनिकेशन नहीं होता, आंखों से भी कम्युनिकेशन होता है, कानों से भी कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि जो भी आप बोलते हो वो आपके विचारों में ही बाद में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके एक्शंस में ही कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो बहुत बारी रिपीट भी हुआ है, कहते भी हैं, अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो अंत में सच प्रतीत होने लगता है। What you say will become reality। आप जो कहते हैं वो सत्य में परिणत हो जाता है, सत्य में बदल जाता है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो माता पिता के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, वो उनके साथ एंगेज रहेंगे, वो कहीं बाहर किसी गलत संगत में जाने से बच जाएंगे। अगर पेरेंट्स को ही बोलना पसंद नहीं है, वो गैदरिंग ही नहीं करते बच्चों के साथ क्योंकि वो कम बोलते हैं, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है या बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलना ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे, अब मान लीजिए हम सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी है, तो आप ये पाएंगे कि आपका रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। जैसे साथ रहते भी है पर साथ है नहीं, राइट। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलना ज़रूरी है। कई बार तो ऐसे भी होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और लंच हुआ, लंच में सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 में से 4 तो बातें कर रहे हैं, और अगर एक बात नहीं कर रहा तो उसको कहीं ना कहीं ये थॉट चला जाता है, या तो इसमें एटीट्यूड बहुत है या इसमें ईगो बहुत है, राइट। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंप्रेशन दे देता है, राइट। तो बोलना भी ज़रूरी है, इतना नहीं कि हाँ, राइट। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी एक क्वालिटी मैंने क्या देखी है कि दिल कहीं ना कहीं उनका साफ होता है। मैंने कई बार सुना भी है कि अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो तो आपका दिल, आपका माइंड बड़ा क्लीन रहता है, क्योंकि आप कुछ रखते नहीं अंदर, राइट। आप कुछ रखते नहीं हो, आप एक बच्चे की तरह साफ होते हो, जो है वो यही है, कोई और लेयर नहीं है, कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है, हम जैसे हैं ऐसे हैं। जो ज़्यादा बोलते मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो दिल के साफ़ होते हैं, वो अपनी अच्छाई भी आपको बता देते हैं कि अच्छे हैं तो इतने हैं, जो बुरे हैं वो भी इतने ही हैं, राइट। यू सी द ट्रू पिक्चर ऑफ द पर्सन हु टॉक अ लॉट, क्योंकि वो कुछ छुपाते ही नहीं हैं। और जो ज़्यादा बोलते हैं, मैंने ये भी देखा है, जो ज़्यादा बोलते हैं मैंने ये नोटिस करा है कि वो अपने पास्ट की फ्रस्ट्रेशन जो भी होता है उसको जल्दी भुला देते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन या जो इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वो तो किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर रहा, या कम बोल रहा है, या ज़्यादा बता नहीं रहा। बट जो अपनी फीलिंग्स दूसरे से शेयर ही कर रहा है तो वो अपने पास से इतना बना नहीं रहता, वो प्रेजेंट में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट में वो किसी से बातें कर रहा है, किसी से अपने मन की कह रहा है, राइट। तो वो पास्ट को एकदम बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखते कि बिल्कुल पकड़े हुए हैं, राइट। और अगर मान लीजिए किसी को साइलेंस ही पसंद है, तो और किसी को बोलना पसंद नहीं है, बहुत बोलना पसंद नहीं है, तो हम उनके विचार भी नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए मेरा जितना काम है मैं उतना करके अपने में सेटिस्फाई हूँ, बट मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, या मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ जितना ज़रूरी है। बट मैंने अपने जीवन से इतना सब कुछ सीखा है, इतना सब कुछ लर्न किया है, वो दूसरों को कैसे पता लगेगा। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे रात दिन बोलना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे थॉट्स है, जो मेरे प्रोसेस है वो दूसरे जाने, तो मुझे बोलना पड़ेगा। और शायद इस बोलने की वजह से ही हमें ये पता लगा है कि किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव क्या होता है।
मुझे कहानी याद आती है, पता नहीं वो इस कंटेक्स्ट में सही रहेगी कि नहीं रहेगी, बट फिर भी मुझे याद आ रही है तो मैं कह रहा हूँ। जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो वो 7 दिन के मौन में चले गए थे, और ऊपर से देवता आए थे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि हे बनते, हे भगवान बुद्ध, जो आपने अब पाया है वो दूसरों को दे। और फिर उसके बाद बुद्ध रुके ही नहीं, कंटिन्यूअस बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। राइट। तो ज़्यादा बोलना कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, क्या वो आपके जीवन के अनुभव से निकला हुआ है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। ज़्यादा बोलना दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बोलना अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं बोलते तो हमें महान विचारक, महान फिलॉसफीज़, अब मान लीजिए मैं बोल नहीं रहा, मैं लिख रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। इतनी सारी बुक्स, राइट। तो ये सब नहीं मिलता। ज़्यादा बोलना अच्छी बात है, अपने विचार दूसरों के सामने रखना बहुत अच्छी बात है, राइट। बस प्रॉब्लम एक आ जाती है जब हम कहते हैं ना टॉक अ लॉट, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक आ जाती है जब हम वो बातें करने लग जाते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस पे नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाती है, हम उन बातों पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, उन बातों को इतना ज़्यादा कह रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आप 10 घंटे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें बुरा नहीं है। पर जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, आप उसके बारे में कहे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन क्या है? आपने कभी मेडिटेशन करा नहीं, आपने कभी इन डेप्थ मेडिटेशन के ऊपर बुक्स, या जो भी पास्ट के अंदर या प्रेजेंट के अंदर पर्सन है जो मेडिटेशन की फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जिनका सोसाइटी में नाम है, आपने उनके मेथड्स, उनके ऊपर डीपली रिसर्च नहीं करी, आपने समझा नहीं, आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करे। बट जैसे ही मेडिटेशन का नाम आएगा, हाँ, आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाओ, मेडिटेशन है। मैं तो सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, शाम को 15 मिनट, और बीच में मेडिटेशन तो बैठने की क्रिया होती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन ये नहीं है, ऊपर ऊपर से ठीक है, बट मेडिटेशन ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, बट हम उसके ऊपर बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम गुरु कह देते हैं, तो आजकल जैसे ही आप किसी के सामने गुरु कहेंगे तो वो तुरंत एकदम से ही बुराइयां शुरू कर देंगे, एकदम से ही, 1 सेकंड नहीं लगाते, तुरंत कमेंट आते हैं। बट अगर आप उनसे बोलो कि आपने, गुरु कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, जनरल कह देंगे, पर कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, पढ़ा नहीं। कोई श्लोक सुनाओ, नहीं। और कौन, और एक गुरु कैसा होना चाहिए, लोग बड़ी जल्दी इसके ऊपर पर्सपेक्टिव दे देते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन दूसरे इलेक्ट्रीशियन को समझ सकता है, वैसे ही एक गुरु दूसरे गुरु को समझ सकता है। आप अभी तक गुरु बने नहीं, बट आप कमेंट कर रहे हो। ये मैंने कई देखा है, लोग तुरंत, मतलब कुछ भी पूछो कमेंट है, एक्सपीरियंस में नहीं है बट कमेंट है, कमेंट कमेंट कमेंट। तो आप बोलना, ज़्यादा बोलना ठीक है, बट वो जो अनुभव में हो, वो जो आपके एक्सपीरियंस में हो, आप उसके ऊपर दिन रात बोलिए तो अच्छा है। और एक फिलोसोफर हो गए, ग्रामेरियन हो गए भर्तृहरि, और एक संत भी हो गए, संत हो गए, फिलोसोफर हो गए, और ग्रामेरियन हो गए भर्तृहरि, जो कि पहले उज्जैन के राजा थे। बाद में इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। इन्होंने
3 शतक लिखे हैं। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। जो इनका नीति शतक है उसके अंदर एक श्लोक है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादानं ज्ञाताय विशेषते सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां। अपनी मूर्खता छिपाने के लिए भगवान ने मूर्खों को मौन धारण करने का एक अद्भुत सुरक्षा कवच दिया है जो उनके अधीन है। विद्वानों से भरी सभा में मौन रहना मूर्खों के लिए आभूषण से कम नहीं है। अब अगर हम इस श्लोक को ध्यान से देखें तो इससे ये समझ आता है, जैसा मुझे समझ आया, कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, पहला पॉइंट, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है और वहाँ आप मौन बैठे हो, वहाँ आप कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं मैं तो कम बोलता हूँ, और कहा भी है तो सिर्फ नाम का कहा है, नहीं मैं तो कम बोलता हूँ, वहाँ आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो आप मूर्ख हो। वहाँ मौन काम नहीं आएगा, वहाँ क्रांति काम आएगी, वहाँ आपका बोलना काम आएगा, वहाँ नारे काम आएंगे। ठीक। और अगर हम श्लोक को ढंग से देखें तो जो अगर विद्वानों की सभा है और वहां आप मौन बैठे हैं तो आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि अगर विद्वान बैठे हैं और वहां आप अपने विचार रखेंगे तो पहली बात आपको ये पता लगेगा कि जितना आपने अभी तक चीज को लेकर स्टडी करी है, सोचा है, वो कहां तक ठीक है। और अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपकी नॉलेज लिमिटेड रहेगी, और शायद आप इसलिए भी नहीं बोल रहे कि कहीं लोगों को ये ना पता लग जाए कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो कोई आपको ना, कोई ये भी नहीं बोल सकता इसको आता है, कोई ये भी नहीं बोल सकता इसको नहीं आता है। तो जो विद्वानों की सभा में मौन जो रहता है उसको इस श्लोक में मूर्ख बताया है। ठीक। तो मौन हरदम ठीक नहीं है। अगर शांति चाहिए तो क्रांति जरूरी है, अगर शांति चाहिए तो क्रांति जरूरी है, अगर सुख चाहिए तो दुख जरूरी है, अगर प्रकाश चाहिए तो रात्रि जरूरी है, और अगर साइलेंस चाहिए तो वॉयलेंस भी जरूरी है। अब ये वॉयलेंस कैसा? भीतर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साइलेंस भी अपनी जगह ठीक है और ज़्यादा बोलना भी अपनी जगह ठीक है। इट डिपेंड्स कि अभी सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या है। कोई आपको बुरा बुरा भला कहे जा रहा है, कहे जा रहा है और आप मौन की कुंडी लेके बैठे हो, काम नहीं बनेगा। कोई आपको सताया जा रहा है, आप शांति की बीना बजा के बैठे हो, कोई काम नहीं आएगा, वो शांति की वीणा काम नहीं आएगी। तो वो बोले जो आपके जीवन के अनुभव से निकला है, वरना मौन रहे, वरना मौन रहे। उन चीजों के बारे में आप मत कहे जिनका आपने कभी स्टडी या आपके जीवन के अनुभव से ना निकली हो। प्रॉब्लम हमारे बोलने में सिर्फ तभी है जब हम वो चीजें बोलने लग जाते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं है। मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ाई, बट कोई मुझसे पूछे कि इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए और मैं ज्ञान देना शुरू कर दूं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने 10th में इंग्लिश पढ़ी थी।
इंग्लिश पढ़ाने की बात हो रही है, आपने पढ़ी थी वो अलग पर्सपेक्टिव है, यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है, आप स्टूडेंट थे, यहाँ टीचर की बात हो रही है। बट लोग ज्ञान देते हैं। जो मैथ पढ़ा रहा है 10 साल से वो ये ज्ञान देगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए। गजब हो गया। और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, गजब। तो जो जीवन के अनुभव से निकला हो वही बोले। जिस चीज का ज्ञान नहीं है, जहां आपने अपना जीवन व्यतीत नहीं करा, उसके बारे में मौन रहे, मौन रहे। एक्सपीरियंस इज द रियल नॉलेज। To listen the silence, you have to become silence. Silence is absolutely good, but not always. Not always. शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता अगर मैं ये मान के बैठ जाता कि कम बोलना चाहिए। क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का? क्यों बना रहे? कम ही बोल लो। क्यों बता रहे? कम ही बोल लो। ठीक है, तो हर जगह कम बोलना ज़रूरी नहीं है, हर जगह ज़्यादा बोलना भी ज़रूरी नहीं है, हर जगह कम बोलना ज़रूरी नहीं है, हर जगह ज़्यादा बोलना भी ज़रूरी नहीं है। परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत चीज़ें आ रही है दिमाग में कहने के लिए, बट मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। आप लोगों के विचार, आप लोगों के थॉट्स, जो मैंने कहा उस पे आप, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिस पे आप डिसएग्री हो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बैलेंस रखना चाहिए। अब बैलेंस कहाँ तक? बैलेंस की क्या डेफिनेशन है? कैसे पता लगेगा कहाँ बैलेंस रखना है, कहाँ नहीं रखना? कहाँ बैलेंस, बैलेंस क्या देते हैं, कैसे पता लगेगा यार रखना चाहिए? ऐसे ऐसे ही वर्ड लगते हैं, समझ नहीं आता, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। बैलेंस भाई, डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में आता है ना, डिमांड जब सप्लाई के बराबर हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम आ जाता है, बैलेंस हो जाता है, सामंजस्य आ जाता है। भैया वो तो समझ आता है, ये कैसे कि बैलेंस रखना चाहिए, कैसे पता लगेगा कि कहाँ ये वाली बैलेंस वाली सिचुएशन है, नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कहूँगा, जो आपके जीवन के अनुभव से निकला हो वही। एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, मैंने क्या नोटिस करा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन से उम्र में छोटे हैं, आप किसी पर्सन से उम्र में छोटे हैं और आप कोई ऐसी सही बात उसे कहेंगे तो तक क्या बोलेगा? ज़्यादा मत बोला कर, बहुत बोलता है। अब ये जो बात है ये मुझे बहुत बेकार लगती है। आप किसी अपने से उम्र में बड़े और डेजिग्नेशन में बड़े को कोई सही बात कह देंगे तो वो तुरंत ये कहेगा तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, इतना मत बोला करो। जबकि आपने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, आपने वो वर्ड कह दिए जिससे उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने जो अपना एक फेक दिखावे का एक अपनी प्रोजेक्शन बना रखी है अपने लिए ही, उसको आपने ठेस कर दी। तो उसने बोल दिया यार तुम बहुत बोलते हो, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो जो लोग सही बोलने पर ये कह देते कि तुम बहुत बोलते हो, तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा बहुत बोलना सही है। अगर सही बोलना ही बहुत बोलना है तो बहुत सही है, बहुत सही है, अच्छा ही है, उसमें क्या है। हाँ, बस सही बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, ये दिक्कत है। क्योंकि फिर बॉस कोई भी एक्शन ले सकता है। तो बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही है कि कहनी है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना ही काफ़ी है। तो आज का मैं आपके ईमेल्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और
आज का मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि हंसना कहाँ तक ठीक है और हंसने का क्या मतलब है, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पर हंसना चाहिए बट हम हंसते नहीं हैं, और जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ हम हंसते हैं। तो हंसना कहाँ तक ज़रूरी है, क्या हंसना ठीक है, हंसने के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। और हाँ, अगर मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे स्पीकिंग और टॉक में, स्पीकिंग जो वर्ड है इट इज़ वेरी नियर टू साइलेंस। व्हेन यू स्पीक you only speak when your words are genuine, and you talk when your words are not genuine। मतलब ऐसा मुझे लगता है, मतलब मैं इन दो वर्ड्स को जैसे मैंने सुना, speak it means you are saying something sensible, and when you talk it means you are going to do something which is not in a sense, जो सेंसिबल नहीं है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, और बने रहिए ट्रिपल एस विद सुशांत।